कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने न सिर्फ ये कार्यक्रम निरंतर देखा है, बल्कि वर्षों से हमें प्रोत्साहित किया है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सत्यपथ कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको लगातार ईश्वर की योजना और उसकी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं। आज अवसर है कि हम ईश्वर के अनुग्रह या ग्रेस को सही तरीके से समझें, आत्मसात करें और अपने अद्भुत महान ईश्वर का धन्यवाद करें। बाइबल का सार है ईश्वरीय अनुग्रह। ईश्वरीय प्रेम का आधार है उसका अनुग्रह और हमारे उद्धार का एकमात्र उपाय है ईश्वरीय अनुग्रह। इस मूलभूत आधारशिला की नींव डालने आज हमें स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर जे.के. हेनरी को। डॉक्टर जे.के. हेनरी बैथलेहम बाइबल कॉलेज के संस्थापक और निर्देशक होने के साथ साथ अपने समय के ओजस्वी वक्ता और माने हुए धर्म शिक्षक भी हैं। आइए हम अपने दिलों को तैयार करें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत।
आशा है हमारा ये गीत आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब मिलिए डॉक्टर J.K. हेनरी से ईश्वरीय अनुग्रह के साथ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को सलाम। आज मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि बाइबल में से कुछ संदेश आपको ऐसा दे सकूं जिसके द्वारा से हम अपने जीवन का कुछ आकलन करना सीखें, और सबसे बड़ी बात इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि हमारे पास जो कुछ है वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, जिसके योग्य हम नहीं हैं। हमने उसको अपनी अच्छाइयों से अर्जित नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, अनुग्रह जो कि बिना दाम की कृपा है, और जिसके कारण परमेश्वर हमको सब कुछ देता है जो हमारे पास है। और कई बार हमारा जो व्यवहार होता है कि हम देने वाले को भूल जाते हैं। आज का संदेश कुछ इसी बात पर आधारित है। बाइबल में बहुत सी किताबें लिखी हैं, दो भाग में बाइबल है, एक पुराना नियम है और एक नया नियम है। नए नियम में बहुत सी पत्रियां हैं जो विभिन्न लोगों ने लिखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पत्रियां पौलुस प्रेरित नाम के व्यक्ति ने लिखी है, परमेश्वर की प्रेरणा से, क्योंकि एक एक शब्द परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है। और इसमें एक पत्री है जो कि एक कलीसिया या चर्च के नाम लिखी गई है, जो कि फिलिप्पी शहर में थी। फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री के दूसरे अध्याय में चौथे और पांचवें पद में आयतों में पौलुस प्रेरित एक बात कहता है जो इस प्रकार लिखी है, हर एक अपने ही हित के नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अगर हम ध्यान से देखें तो वो कभी आत्म केंद्रित नहीं रहा। उसका ध्यान हमेशा दूसरों पर केंद्रित रहा, दूसरों के हित की वो चिंता करता रहा। एक कहानी मुझे याद आती है जो आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को दूसरी दुनिया के सैर के लिए ले जाया गया, और जब ये व्यक्ति दूसरी दुनिया की सैर के लिए चला तो देखा बड़ा खुशनुमा माहौल है, बड़ी अच्छी बातें हैं, संगीत है, सब कुछ है। एक जगह उसने देखा कि बड़ी भीड़ है और भीड़ के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी टेबल लगी हुई है, कुर्सियां लगी हुई हैं, उन पर वो बैठे हुए हैं। टेबल पर बहुत प्रकार के व्यंजन हैं, इतने प्रकार के व्यंजन हैं जिनको गिनना भी मुश्किल है, और वो बहुत भूखे लोग हैं। लेकिन दीवार पर एक नियम लिखा हुआ था, और वो नियम ये था कि जो कुछ आपके सामने है वो आपके लिए है, उसको आप खाइए, लेकिन इस आदेश का पालन कड़ाई से करना है। और वो आदेश क्या था? वो आदेश ये था कि सब कोई अपने भोजन के लिए व्यवस्थापकों के द्वारा दिए गए कांटे, छुरी, चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और किसी तरीके से नहीं खाएंगे, उन्हीं कांटे, चम्मच, छुरी से खाएंगे। तो देखा कि समस्या जो है वो ये है कि कांटे, छुरी जो थे उनके हैंडल जो थे वो बड़े लंबे लंबे थे, और उनसे भोजन कर पाना एक तरह से नामुमकिन था। बड़े प्रयास में लोग लगे हुए थे कि कैसे बड़े बड़े कांटे, छुरी से भोजन किया जाए, और कोई खा नहीं पा रहा था। भोजन बहुत अच्छा है लेकिन खा नहीं पा रहा था। उसने देखा ये दृश्य तो बड़ा अजीब सा है कि सब उपलब्ध है लेकिन कोई उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। आगे चलें, गाइड ने कहा चलें। दूसरी तरफ गए, देखा बिल्कुल वैसा ही दृश्य है। वहां भी एक टेबल लगी हुई है और वहां भी लोग बैठे हुए हैं टेबल कुर्सियों पर। वही नियम वहां भी लिखा है कि सब व्यवस्थापकों के द्वारा दिए गए छुरी कांटे से खाएंगे। उनके छुरी कांटे भी वैसे ही लंबे लंबे हैंडल के, बहुत प्रकार के भोजन पदार्थ है, लेकिन सब बड़े प्रसन्न चित्त होकर भोजन कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि जो टेबल के सामने बैठा है, जो चेयर के सामने बैठा है, वो व्यक्ति अपने सामने वाले को खिला रहा है। हर कोई लंबे लंबे कांटे छुरी से एक दूसरे को खिला रहे हैं, और इस प्रकार सारे लोग तृप्त हो रहे हैं और सारा भोजन कर रहे हैं। और जब उनको पूरा भोजन मिल रहा है तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। तो स्वर्ग पहुंचा हुआ व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। तो गाइड ने बताया कि ये वो लोग हैं जो दूसरों की चिंता करते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने ऊपर केंद्रित नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके मन में सामने वाले के लिए हम क्या कर सकें, ये बात प्रमुख है। प्रिय मित्रों, धरती का स्वर्ग भी वहाँ होता है जहाँ लोग एक दूसरे के हित की चिंता करते हैं। जब लोग आत्म केंद्रित होते हैं तो उससे बुरा
नर्क और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। स्वार्थ जो है वो बहुत बड़ी भूल है, और ये भूल जाना कि हमारे पास जो कुछ है वो किसने दिया है, ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, और उसका सदुपयोग करना ये हमारा धर्म है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम तो इतने आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि बहुत बार, या मैं कहूँ अधिकांश बार, हम देने वाले को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, मेरे पिता की संपत्ति का बंटवारा करवा दे और मुझे मेरा हक दिलवा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संपत्तियों का बंटवारा करना मेरा काम नहीं है, और तुम्हारा जो पूरा ध्यान है वो केवल संपत्ति पर लगा हुआ है। लेकिन संपत्ति से होगा क्या? संपत्ति की बहुतायत से जीवन सार्थक तो होता नहीं। और उन्होंने एक कहानी बताई। उन्होंने कहा कि एक किसान था और उसके यहाँ बहुत फसल हुई, इतनी फसल हुई कि उसके गोदाम छोटे पड़ने लगे। तो उसने कहा, आह क्या बढ़िया, इतना मिला मुझे, क्या करूं मैं? तो उसने अपने मन में सोचा, मैं अपने और गोदाम बनवाऊंगा, मैं अपने रखने के स्थानों में और भी ज़्यादा वृद्धि करूंगा, और ये सारा कुछ जो मेरा पैदा हुआ है उसको मैं रखूंगा, और वर्षों के लिए मेरे पास हो गया, और अपने प्राण से कहूंगा, चैन से रह, खा पी मौज कर। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही रात को तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तो ये सब कुछ जो तूने बटोरा है और जिसके ऊपर तेरा ध्यान केंद्रित है वो किसका होगा? बड़ा लाजमी सवाल है कि हम जो बटोरते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, और परमेश्वर को भूल जाते हैं जो देने वाला है, दूसरों को भूल जाते हैं जिनको आवश्यकता है, पड़ोसी को भूल जाते हैं जिसको आवश्यकता है, अपनों को भूल जाते हैं जिन्हें आवश्यकता है, और केवल आत्म केंद्रित होकर जीते हैं। बाइबल में एक पत्री है, याकूब की पत्री, जिसको याकूब ने लिखा है। उसके पहले अध्याय के 17 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, अर्थात परमेश्वर से मिलता है। हमारे पास हमारा है क्या जिसको हम कहें कि हमारा है? हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। बहुत बार हम परमेश्वर प्रदत्त भलाई को, वरदानों को भूल जाते हैं, उनके प्रति हम अंधों का सा व्यवहार करते हैं, और कई बार परमेश्वर के मिले हुए वरदानों को अपना हक समझने लगते हैं, जो कि है नहीं, क्योंकि हक नहीं है हमारा। और जब हमारे पास कुछ कम पड़ जाए या ना मिले तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। बाइबल में एक और पत्री है जो कि कुरिन्थियों की पत्री कहलाती है। इसको भी पौलुस प्रेरित ने ही लिखा है, और वो इसमें लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके 7वें पद में, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद कर सकता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है मानो नहीं पाया? क्या है तेरे पास जो दूसरे से, अर्थात ईश्वर से तुझको नहीं मिला, और जब मिला है दूसरे से तो घमंड क्यों करता है कि सब कुछ जैसे मेरा है, मैंने पैदा किया है। सब कुछ देने वाला तो परमेश्वर है। तो इसलिए हमको इस बात के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि जीवन जो है वो बड़ा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। कुछ वर्षों का जीवन परमेश्वर हमको देता है, और इसमें हमको वो योग्यताएं देता है, पढ़ाई करने की, कमा सकने की, परिवार की, मित्रों की, शुभचिंतकों की। और बहुत बार हम भूल कर ये सोचने लगते हैं कि बस हम सब चीज़ का केंद्र हैं, लेकिन हम तो दुनिया से उड़ जाने वाले हैं, और ये जो चीज़ें हमको दी जाती हैं कुछ समय के लिए हैं हमारे पास, अनंत काल के लिए नहीं, क्योंकि जब हम संसार से जाएंगे ये सब छूट जाएगा। सवाल ये है कि परमेश्वर ने जो हमको दिया है उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, और परमेश्वर के प्रति हमारे मन में कितना धन्यवाद है। क्योंकि अगर देने वाले के को हम भूल जाएं और उसके प्रति जो धन्यवाद हमारे हृदय में होना चाहिए वो ना रहे, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि खाली हाथ हम आते हैं दुनिया में और खाली हाथ लौट जाते हैं, कोई कुछ लेकर नहीं जाता। भजन संहिता की पुस्तक है पुराने नियम में, उसका 103 अध्याय 1 और 2 पद में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जो कुछ मेरे पास है का मतलब जो कुछ मैं हूँ, वट एवर आई एम, वट एवर आई हैव, जो कुछ मैं हूँ और जो कुछ मेरे पास है, सब परमेश्वर का दिया हुआ वरदान। और इसका सही सदुपयोग यह है कि सबसे पहले परमेश्वर को हम धन्यवाद देना सीखें, और उसको धन्यवाद दे करके उन चीज़ों का उपयोग हम इस तरह से करें
जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, क्योंकि जीवन यहाँ समाप्त हो जाएगा ये वाला, लेकिन इसके आगे तो अनंत जीवन है। और उसके भागीदार होने के लिए हमको परमेश्वर के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए उसकी इच्छा के अनुसार इस संसार में जीना है। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करना है, उसकी शिक्षाओं पर चलना है, ताकि हमारा ये जीवन सार्थक हो, परमेश्वर की दृष्टि में दूसरों के लिए भलाई का कारण बने, और हमको भी आत्मसंतुष्टि हो कि हम आत्म केंद्रित होकर नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार जी रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को अपनी आशीष से, अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण करे। आइए तो परमेश्वर का ये संदेश सुनने के बाद हम उससे एक छोटी सी प्रार्थना करें। हम आंख बंद कर लें और परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएं। हमारे सृजनहार परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो, क्योंकि तूने ही हमको रचा है, इस संसार में भेजा है, और जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारे पास है तेरा दिया हुआ वरदान है। जो योग्यताएं तू देता है, जो जीवन के साधन जुटाता है, सब कुछ तेरे अनुग्रह से हमको मिला है। पिता, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारे पास है उसका हम सही उपयोग कर सकें। जिस उद्देश्य से तूने हमको संसार में भेजा है, उस उद्देश्य को तेरी दी हुई आशीषों के द्वारा पूरा कर सकें, तेरे सामर्थ्य में उसको पूरा कर सकें, और तेरे लिए महिमा का कारण बने, और हमारे जीवन से दूसरों की सेवा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आपके दिलों में ईश्वरीय अनुग्रह से संबंधित कोई शंका बाकी नहीं होगी। हमें ये भी उम्मीद है कि आप स्वयं को ईश्वरीय अनुग्रह ग्रहण करने के योग्य पात्र बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस कोशिश में यदि आपको किसी मार्गदर्शन की जरूरत हो तो आप अपने किसी पास के चर्च से संपर्क करें। ईश्वर का अनुग्रह आप पर और आपके परिवार तथा कार्यों पर सदा बना रहे। इस प्रार्थना के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।